आगे बढ़ते हैं। 810 करोड़ रुपए की लागत से बने जयपुराइट्स की ड्रीम प्रोजेक्ट रिंग रोड इन दिनों बेकदरी झेलने को मजबूर है। करीब 1.25 साल पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वीसी के जरिए इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण करते नजर आए थे, लेकिन यहां आज तक रिंग रोड पर ट्रैफिक शुरू नहीं हो पाया है। ये रिपोर्ट देखिए। 8 मार्च 2019, जी हां, ये वो तारीख है जब सूबे की राजधानी को उसके ड्रीम प्रोजेक्ट की सौगात मिली थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीसी के जरिए 810 करोड़ रुपए की लागत से बने 47 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का लोकार्पण किया था। लोकार्पण के बाद अजमेर रोड से टोंक रोड तक रिंग रोड पर अस्थायी रूप से ट्रैफिक शुरू भी कर दिया गया था। इसके बाद पिछले मानसून में रिंग रोड की दुर्गति हो गई। सड़क की परत जगह जगह से उखड़ गई थी और कई जगह तो दर्जनों मीटर लंबी स्ट्रेच टूटकर हवा में लटक गई थी। फर्स्ट इंडिया ने रिंग रोड की बदहाली की तस्वीरें प्रमुखता से प्रसारित भी की थी, जिसके बाद NHAI ने रिंग रोड को दुरुस्त करवाया था। वहीं इस साल 3 मई को तेज आंधी के चलते हिंगोनिया के पास 32 लेन का रिंग रोड का टोल प्लाजा हवा में उड़कर सड़क पर गिर गया। इसके बाद रिंग रोड पर अजमेर रोड से टोंक रोड तक भी ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। अब रिंग रोड को शुरू करने के लिए इस पर 3 क्लोवर लीफ बनने जरूरी हैं। पहला अजमेर रोड, दूसरा टोंक रोड और तीसरा आगरा रोड पर। टोंक रोड और अजमेर रोड पर तो क्लोवर लीफ के लिए भूमि अधिग्रहित करके दे दी गई है, जिस पर NHAI ने 153 करोड़ रुपए के टेंडर भी जारी कर दिए। लेकिन JDA आगरा रोड पर आज तक क्लोवर लीफ के लिए भूमि NHAI को नहीं दे पाया। दरअसल आगरा रोड पर रिलायंस का पेट्रोल पंप है, जिसकी करीब 32 वर्ग मीटर भूमि को अधिग्रहित किया जाना बाकी है। JDA पिछले कई महीने से इस ओर से उदासीनता बरत रहा है। यही कारण है कि आज तक पेट्रोल पंप की भूमि को अधिग्रहित नहीं किया जा सका। हालांकि अभी रिलायंस से बातचीत के बाद उम्मीद जगी है कि चित्रकूट क्षेत्र में पेट्रोल पंप के लिए भूमि दी जाएगी। इसके एवज में ये भूमि रिलायंस छोड़ देगा। रिंग रोड बनाने में JDA के नाकाम रहने के बाद पिछली भाजपा सरकार ने रिंग रोड बनाने के लिए केंद्र का दरवाजा खटखटाया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से रिंग रोड प्रोजेक्ट NHAI को देने का आग्रह किया था। इसके बाद गडकरी ने प्रोजेक्ट NHAI को दिया। राजधानी जयपुर में स्मार्ट ट्रैफिकिंग शुरू करने और ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए रिंग रोड को अहम प्रोजेक्ट माना जा रहा था। NHAI ने तय समय में रिंग रोड प्रोजेक्ट की 47 किलोमीटर लंबी स्ट्रेच को पूरा भी कर लिया, लेकिन 1.5 सालों से 810 करोड़ रुपए का रिंग रोड खेल के मैदान से ज्यादा कुछ नहीं बन पाया। आगरा रोड पर 85 करोड़ रुपए की कीमत से क्लोवर लीफ बनना है, जो भूमि मिलने के बाद भी शुरू हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि रिंग रोड के आगरा रोड क्लोवर लीफ में देरी का नुकसान सिर्फ NHAI और स्थानीय नेताओं को ही हो रहा है। JDA को खुद भी इस देरी की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। दरअसल रिंग रोड के स्ट्रेच का काम पूरा होने के बावजूद JDA को 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए की संभावित आय होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। यही नहीं, प्रोजेक्ट का औचित्य भी सवालों के घेरे में आ गया। अब NHAI ने भी JDA की लापरवाही सामने आने के बाद टोंक और अजमेर रोड पर ही क्लोवर लीफ बनाने का निर्णय लिया है। दोनों का डिजाइन फाइनल कर दिया गया है और करीब 153 करोड़ रुपए के टेंडर भी कर दिए गए हैं। NHAI के CGM MK जैन ने बताया है कि JDA का रुख स्पष्ट नहीं है। JDA ने बेवजह प्रोजेक्ट को लटकाने की मंशा बना रखी है। दर्जनों बार पत्र भेजने के बाद भी आगरा रोड पर जमीन नहीं दी। अब 2 क्लोवर लीफ तो बन जाएंगे, लेकिन आगरा रोड रिंग रोड से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इससे रिंग रोड पर ट्रैफिक टोंक रोड और अजमेर रोड तक तो निर्बाध चलेगा, लेकिन आगरा रोड पर आकर गति भी थम जाएगी और कनेक्टिविटी नहीं मिल पाएगी। उधर सूत्रों का कहना है कि बिना क्लोवर लीफ न होने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाएगा। इसके लिए JDA को जिम्मेदारी लेनी होगी। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।